नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो एक पक्ष से लगेगा कि ये उतने महत्व का नहीं है, लेकिन यदि गंभीरता से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही महत्व का विषय है वो। परसों या उसके पहले एक जी न्यूज़ का एंकर है सुधीर चौधरी और रात के 9 बजे वो DNA डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस प्रोग्राम लेकर आता है। तो वो बोल रहा था कि गुरु तेग बहादुर की हत्या या सर कटवाकर औरंगजेब ने जो है वो यहाँ जो जहाँ कटवाया वहाँ वो आपका शीशगंज है और जो उनकी बाकी जो शरीर का भाग वो रकाबगंज बन गया, ऐसे ऐसे करके। देखिए, पुरानी शताब्दियों का आपसी वैमनस्य और राजनीतिक वैमनस्य, कभी कभी वो राजनीतिक वैमनस्य को स्वार्थी लोग सांप्रदायिक वैमनस्य के रूप में रंगने की भी कोशिश करते हैं। तो राजनीतिक वैमनस्य में युद्ध होते हैं, युद्ध में जनहानि होती है, ये सबको मालूम है। और उसमें वो नृशंस हत्याओं का भी दौर चलता है और इससे अपना पूरा जो चाहे भारत का इतिहास हो चाहे विश्व का इतिहास हो वो भरा पड़ा है। लेकिन कोई भी संजीद नागरिक हो या देश हो, वो पुरानी बातों को लेकर के अपने वर्तमान के समाज को कमज़ोर करने की बात नहीं करता है, सिवाय जो बेवकूफ़ यहाँ पर हमारे देश में कुछ बेवकूफ़ है और कुछ साजिश के तहत जो है इस भारतीय समाज के ताने बाने को वो कमज़ोर करने की निरंतर एक कुत्सित प्रयास में लगे हुए हैं। वो सुधीर चौधरी को ये भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है, थोड़ा अपना जो उसकी ज्ञान की थैली है थोड़ा उसको और चौड़ा कर ले, समझ ले कि उन्हीं गुरु तेग बहादुर के 6000 बंदों को इस GNPC गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी ने अपने गुंडों से हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ के द्वारा हत्याएं करवाई, सरेआम कत्ल करवाया, उसके विषय में क्या कहना है उसका। और मैं समझता हूं कि गुरु तेग बहादुर को अपनी जान से ज़्यादा अपने बंदों की जान का महत्व होगा और यही महत्व उस बेवकूफ़
सुधीर चौधरी को भी जानना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर के 6000 बंदों को इसे जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी कांग्रेस, जिसे आप सभी लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, उसके इन गुंडों ने हरकिशन लाल भगत, सज्जन कुमार और जगदीश टाडलेर और कमलनाथ के द्वारा सरेआम कत्ल करवाया गया। और उनमें यदि पूछा जाता है कि हमारे उस सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, तो उसमें ये जेएनपीसी वालों ने यह अफवाह झूठ फैलाया है कि उस समाज के 6000 भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल जो है वो जेएनपीसी ने नहीं करवाया, वो हिंदुओं ने मारा है, आरएसएस ने मारा है। इस तरह का झूठ वो फैलाया गया है। तो सुधीर चौधरी महोदय जैसे बेवकूफ़ों के लिए जरूरी है कि अपने ज्ञान की थैली थोड़ा और चौड़ा कर ले, अपना ज्ञान वर्धन कर ले। और इतना ही नहीं, जेएनपीसी की उस साजिश पर क्या कहना है इसे सुधीर चौधरी का, जो जेएनपीसी ने रंगनाथ मिश्र, सेवानिवृत्त भारत के प्रधान न्यायाधीश, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्र को की अध्यक्षता में इंक्वायरी कमीशन बिठा करके सारे जेएनपीसी के गुंडों के पाप को ढक करके सारा इल्जाम जो है दिल्ली पुलिस पर वो मढ़ दिया। और जेएनपीसी के गुंडों को के सारे वो कत्ल के पाप को उन्होंने ढक दिया। और उस ढकने के बदले में इस जेएनपीसी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो इस प्रकरण में जिस प्रकार जेएनपीसी ने रंगनाथ मिश्रा का इस्तेमाल करके अपना पाप जो है ढकने की कोशिश की, अपना पाप ढकने की साजिश की, और उसके इनाम के बदले रंगनाथ मिश्र को राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया। इस संबंध में जो वो बेवकूफ सुधीर चौधरी का क्या कहना है, जरा इस पर भी वो प्रकाश डाले। देखिए, सारी बातों को भारतीय जनता दल पूरे विश्वास के साथ, पूरे तथ्य के साथ कह रहा है, और सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को चुनौती भी देता है कि इन तथ्यों पर को यदि वो गलत साबित करना चाहते हैं तो सामना करें। यदि वो उनमें नैतिक बल हो, तो नैतिक साहस हो, तो भारतीय जनता दल का। और इस संबंध में भारतीय जनता दल एक तथ्य और बताना चाहता है। एक जेएनपीसी का चमचा है, अपने को शायर कहता है मुनव्वर राणा। अयोध्या में जो है राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के मसले पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, और रंजन गोगोई जो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, उसके विषय में वो चमचा मुनव्वर राणा कह रहा है कि रंजन गोगोई बड़े सस्ते में बिक गए। वो गद्दार मुनव्वर राणा गद्दार जरूर कहेगा। जो जेएनपीसी की चाटुकारिता करे वो निश्चित ही वो इस देश का गद्दार है। वो तब कहाँ था जब ये उससे भी सस्ते में बिक गए थे रंगनाथ मिश्र, और जेएनपीसी के इतने बड़े पाप, कौन बड़े पाप कि हमारे 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का कत्ल का पाप जो है वो ढके थे रंगनाथ मिश्र, और जिनको कि जेएनपीसी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। तो वो कितने सस्ते में बिके थे, तब ये कहाँ था ये मुनव्वर राणा।
कितने ऐसे चाटुकार, जो कि जितने भी चाटुकार हैं जीएनपीसी के, कुछ तो खुले रूप में और कुछ सफिस्टिकेशन के साथ जो है वो मुलम्मिदार। अब जैसे ये जो जी न्यूज़ है, ये अपने को दिखाता है कि बड़ा देशभक्त है, लेकिन बड़ी सफाई से जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी का ये चमचागिरी करता है और गांधी और नेहरू के, गांधी के, इंदिरा के सभी गद्दारी के पापों को ये ढकता रहता है। यह अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी है, जिसमें कि कुछ अंश तक जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी भी शामिल है, इनकी भारत के खिलाफ गद्दारियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। और जब तक वो मानसिक गुलामी की जिस मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने दुश्मन, भारत के दुश्मन अंग्रेजी हुकूमत की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती करवाया, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा, टर्की की घटना पर भारत में कुछ कट्टरवादी, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से संबंध रखते थे, ऐसे कट्टरवादी जो है वो टर्की की घटना पर भारत में आंदोलन कर रहे थे टर्की के खिलाफ। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उसको आज़ादी की लड़ाई का रंग दे करके उसको असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम दे दिया। और फिर इसके बाद चोरी चोरा की घटना के बहाने उसको बंद भी कर दिया। और चूंकि ये प्रकरण थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब वो बंद किया तो खास करके सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय, एम ए अंसारी जैसे देशभक्त नेता इस पाखंडी और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से बहुत ही खपा हुए। उनका कहना था कि आंदोलन बड़े मुश्किल से खड़ा होता है और उसको इस बहाने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बंद करवाया। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी खड़ा हुआ था, उसको भी इस बहाने इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बंद कराया कि उसने बहाना लिया कि उसको वायसराय लॉर्ड इरविन से कुछ बात करनी है, और वो बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उसको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होनी थी, जिसमें उसको भाग लेना था, तो उसमें भाग लेने के लिए वो लॉर्ड इरविन से उसको बात करना जरूरी था। और जब लॉर्ड इरविन से बात करना जरूरी है तो उसने वो जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा वाला, सिविल उसको उसने बंद करा दिया। और इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का तमगा तो लूटा, और उसको भी इसी तरह की साजिश करके उसको मौत दे डाला ये मोहनदास करमचंद गांधी और उसके चमचों ने। तो ये धोखा रहा। तो और फिर नेहरू की गद्दारियों के विषय में तो भारतीय जनता दल ने बताया भी है, आगे भी बताता रहेगा। और उसी प्रकार की गद्दारी जो है ये इंदिरा की थी, जिसने हमारे देशभक्त शास्त्री जी को मरवाया और उनकी मृत्यु की जांच भी नहीं होने दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि इतने कद्दावर नेता थे और इतने बड़े देशभक्त थे, उनको साजिश के तहत मरवा करके और उनकी शव को बड़े अपमानजनक ढंग से
वो मुगल सारा रेलवे स्टेशन पर फेंकवाया। ये जेएनपीसी के चमचे कहते हैं कि इसने पाकिस्तान के यानी 2 टुकड़े कर दिए। यह हमारे ये पूरे देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और जेएनपीसी और जेएनपीसी के चमचों को भी जानना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 90,000 से ऊपर पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण करवाया और लाहौर तक पाकिस्तान की जमीन भी जीती। लेकिन उस गद्दार इंदिरा की गद्दारी तो देखिए कि जो हमारी भारतीय सेना ने अपनी कुर्बानी देकर के पाकिस्तान की जमीन लाहौर तक जीती थी, उसको इसने शिमला समझौते के जरिए वो सेना के द्वारा सेना की कुर्बानी के द्वारा अर्जित वो पाकिस्तान की जीती हुई जमीन को शिमला समझौते के जरिए उसने पाकिस्तान को वापस कर दिया। ये गद्दारी थी इंदिरा की। तो गद्दार इंदिरा की बात को छिपा करके ये जेएनपीसी के चमचे कहते हैं कि उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उसने इंदिरा नहीं ने वो लड़ी थी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए, 90,000 से ऊपर पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण भी करवाया और लाहौर तक जमीन भी जीता पाकिस्तान की। लेकिन गद्दार ये इंदिरा ने शिमला समझौते के माध्यम से हमारी सेना के द्वारा और अपनी कुर्बानी दे करके जो पाकिस्तान की जमीन जीती गई थी उसको इसने वापस किया। ये गद्दारी थी इंदिरा की। और ये जान लीजिए कि 65 की भी लड़ाई में हमारी सेना ने लाहौर तक जमीन जीती थी। उसी जमीन को वापस कराने के लिए ही शास्त्री जी को इसने मरवाया। तो ये गद्दारी है इंदिरा की। तो ये पूरा खानदान इस देश का दुश्मन रहा है और ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम अच्छी तरह जान ले कि इस मोहनदास करमचंद गांधी और गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के भारत विरोधी गद्दारियों को छिपाने के लिए तमाम साजिशें चल रही हैं और साजिशें विभिन्न रूपों में चल रही हैं। एक साजिश कि मुगल आक्रांता थे, मुगलों से बेहतर अंग्रेज थे, अंग्रेज आए तो बल्कि अच्छा हुआ कि मुगलों के शासन का अंत हुआ। और ये साजिश के करता धरता ये मौका ढूंढते हैं और एक गिरोह खड़ा हो गया जो है जो मोदी जी या बीजेपी सत्ता में आई 2014 से, तो वो पुष्पेंद्र कुलशेख का एक गिरोह खड़ा हो गया और उस यूट्यूब का नाम है अखंड हिंद। वो अखंड भारत की बात नहीं करता है। जिस यूट्यूब से वो पुष्पेंद्र कुलशेख गिरोह जो है अपनी बात इस तरह का जहर फैला रहा है और भारतीय समाज को कमजोर कर रहा है, इस देश को कमजोर करने की साजिश कर रहा है, वो यूट्यूब उसने अपना जो नाम रखा है वो अखंड भारत नहीं है, वो अखंड हिंद है। और उसी तरह से दूसरे रूप में सुधीर चौधरी जैसे ये एंकर जो है वही काम कर रहे हैं, जेएनपीसी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी यानी वो गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब की दुश्मनी का वर्णन करके हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए यह नफरत ये फैला रहे हैं सब।
इस संबंध में भारतीय जनता ताकत दल एक बात और कहना चाहता है। वो असदुद्दीन ओवैसी है, एक बार बोला था कि हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट को मैं अपनी जूती के नीचे रखता हूँ। वो उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है असदुद्दीन ओवैसी की। राष्ट्रभक्ति को तुम यानी जूती के नीचे तुम रखता है। जिस देश में तुम खाता है उस देश की भक्ति के अवधारणा को तो तुम यानी वो जूती के नीचे तुम रखता है। और इस बेवकूफ जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है, एक बार भी आलोचना जो है ये वामपंथियों की नहीं किया कि ये देश के लिए वो कितने खतरनाक है। इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये गांधी नेहरू परिवार चांडला चौकड़ी की कितनी गद्दारियां हैं इस मुल्क के खिलाफ। वो विशेष सिर्फ मोदी को दिखा करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में वही डर भरना चाहता है जो जेएनपीसी जो है पूरे जो जेएनपीसी 60-70 सालों तक डर भर करके डरा करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और सत्ता का सुख भोगा। तो ओवैसी की हरकतों में जेएनपीसी की हरकतों में कोई फर्क नहीं है। और ऐसे लोग असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह के ही वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सुधीर चौधरी इत्यादि जैसे लोगों के काउंटर पार्ट हैं, दूसरे हिस्से हैं। देखिए, भारतीय जनता ताकत दल को बस यही चिंता रहती है कि हमारा पूरा भारतीय समाज कैसे एक साथ खड़ा हो। उसने भारतीय जनता ताकत दल ने यह भी उदाहरण दिया, जरा आप सभी लोग गौर से सुनिएगा कि यहूदियों ने ईसाइयों के जो इष्ट देवता थे या वो ईसा मसीह जो है उसको कील ठोकवाया था और उसको फांसी पर लटकाया था, यही यहूदी लोग। लेकिन समय की मांग रही, पुरानी बातों को भुला करके आज यहूदी और ये ईसाई पक्के मित्र हो गए हैं। और वो मित्रता आपकी इजराइल और अमेरिका और यूरोपीय देशों में स्पष्ट देखी जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा करके जापान को तबाह कर दिया। लेकिन दोनों देशों ने या भूत की बातों में न झांकते हुए उसको भुला करके दोनों आपसी हित के लिए दोनों साथ में हो गए और आज अमेरिका और ये जापान एक मित्र हो गए। हमारा ये कहने का मतलब है कि भूत की बातों को वर्तमान में ला करके हमारे इस भारतीय समाज को कमजोर करने की जो साजिश की जा रही है, ये साजिश सिर्फ जो है ये जेएनपीसी का एजेंडा है, गांधी नेहरू परिवार चांडला चौकड़ी काकस का एजेंडा है, वामपंथियों का एजेंडा है, जो कि ये विभिन्न एजेंट कभी सुधीर चौधरी जैसे, कभी जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे, और कभी जो है वो असदुद्दीन वो गिरोह जैसे ये कर रहे हैं। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से देखे कि ये जितने भी एजेंट हैं विभिन्न रूपों में विभिन्न जगहों से और अब विभिन्न जो है मैंने कैपेसिटीज़ में, क्षमताओं में भेज बदल करके सब के सब जो है जेएनपीसी के उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं कि जेएनपीसी का दो एजेंडा है। एक तो इस भारतीय समाज को कमज़ोर करना, और जितना ही कमज़ोर होगा
उतना ही इनको यानी जनता को भुलावा दे करके उनका वोट छीनने में और सत्ता हथियाने में इनको सहूलियत होगी, नंबर 1। और उससे भी बड़ा एजेंडा है कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के भारत विरोधी गद्दारी के पापों को ढकने में भी उनको सहूलियत होगी। तो ये सब के सब जो है, सुधीर चौधरी हुए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, ये सब के सब जो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के भारत विरोधी या गद्दारी के सारे पापों को ढकने की अलग अलग क्षमताओं में ये साजिश कर रहे हैं। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। भारतीय वाम ताकत दल बराबर इस बात की चिंता करता है और अभी चूंकि साधन की अनुपस्थिति की वजह से अभी यूट्यूब के माध्यम से निवेदन कर रहा है और ये करने की कोशिश उसकी लगभग 1.5 साल से ऊपर की हो गई है। उसका यही कहना है कि इन सारे जो इस तरह के ताकतें हैं और इस तरह की जो बीमारियां जो फैला रहे हैं और ये नफरत का बीज और उससे हमारे भारतीय समाज को कमज़ोर करना, देश को कमज़ोर करना और उसकी जो आर्थिक और भी प्रगति को रोकना, ये इसकी जो साजिश है, इसको नाकाम करने के लिए सिर्फ एक ही दवा है, एक ही इलाज है, वो भारतीयता। भारतीयता की बात और भारतीयता के जज्बा उन अमर शहीदों ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू, जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत इस मुल्क को, आप और हम सभी को अंग्रेजी सरकार से आज़ादी मिली। उन्होंने सच्चे रूप में भारतीयता का अलग जगाया। सौभाग्य से जो हमारा भारत का संविधान भी बना, उनकी प्रेरणा की छाप भारत के संविधान में मिलती है और इसीलिए भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, लोग कहते हैं प्रस्तावना जो है वो पूरे पुस्तक का, पूरे किताब का मजमून होता है। तो मजमून जो है या जो प्रस्तावना है भारत के संविधान का, जिसको अंग्रेजी में प्रिएम्बुल कहते हैं, उसकी लाइन ही यहीं से शुरू होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस मर्म को दो तथ्य ये जो भारतीय वाम ताकत दल ने बताया है, हर एक भारतीय भाई बहन को समझना आवश्यक है और उसके अनुसार वो अपने को एहसास करे, महसूस करे कि हम सिर्फ भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, और वैसा ही व्यवहार करे और अपने सभी भारतीय भाई बहनों से प्रेम मोहब्बत से, सम्मान के साथ वो व्यवहार करे। यही भारतीय वाम ताकत दल चाहता है। ये बात जरूर है कि हमारे देश में अभी जातिवाद का बहुत भयंकर तांडव है, संप्रदायवाद का बहुत भयंकर तांडव है, भाषावाद का भी है, प्रांतवाद का भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक नशा है
जिसकी वजह से लोग कभी जाति से जोड़ते हैं, कभी संप्रदाय से जोड़ते हैं, कभी भाषा से कभी प्रांत से। भारतीय अवाम ताकत दल कहना है कि ये जितने भी ये कृत्रिम किस्म के हैं, जब हमारा देश ये संविधान से चलता है तो फिर ये कृत्रिम जो है कृत्रिम आधार पर कि हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, ये सारे अहंकार को चूर करना होगा। सिर्फ एक ही आस्था, एक ही विश्वास कि हम सिर्फ भारतीय हैं। गर्व करना हो गर्व कीजिए या न कीजिए, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एहसास होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। जब हम भारतीय हैं तो फिर राजपूत होने पर गर्व का कोई सवाल ही नहीं उठता। हिंदू होने पर गर्व करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुस्लिम होने पर गर्व करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिख होने पर कोई गर्व का कोई सवाल ही नहीं उठता। ईसाई होने पर गर्व करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और उसके साथ साथ ये बंगाल गौरव, गुजरात गर्वी, उड़िया गर्वी, तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, मलयाली प्राइड, ये सब जो है निरर्थक है। सिर्फ भारतीयता, इसको करना बहुत जरूरी है। और इसी संबंध में हालांकि अगले एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा कि कल वही जो सुधीर चौधरी है उसी का DNA डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस में बता रहा था कि ये जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो गाड़ियों में पीछे लिखे रहते हैं कि गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, तो जो लिखे चलते हैं तो माने उन पर वो चालान कट रही है। और जब उनसे पूछा गया, देखिए मानसिकता जरा देखिए, एक खान करके लिखे थे तो खान तो बोले कि भाई अरे सर ये गलती हो गई, मेरे छोटे भाई ने लिखवा दिया और ऐसा नहीं लिखना चाहिए। फिर एक लिखे थे शुक्ला, तो वो कह रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमको ब्राह्मण होने पर गर्व है, इसलिए मैंने लिखवाया है। अब उनको आज तक कोई बताया नहीं कि यह देश जो है वो ब्राह्मण से नहीं चल रहा है। ये जितने भी उनको सुविधाएं मिल रही इस देश की, वह जो है वह चूंकि इस देश के नागरिक हैं इसलिए मिल रही हैं। ब्राह्मण होने पर नहीं मिल रही। और ये देश ब्राह्मण का है ही नहीं। यह देश न तो ब्राह्मणों का है, न तो राजपूतों का है, न तो मुस्लिमों का, किसी का नहीं है। ये भारतीयों का देश है। लेकिन कोई आज तक बताया नहीं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसी बुराई में, इसी गंदगी में ही वो खेती कर रही हैं। और बोलते बोलते ये सुधीर चौधरी बोल रहा है कि जातिवाद तो कभी जा नहीं सकता, बोला था। उस बेवकूफ को मालूम होना चाहिए कि जातिवाद भी जाएगा, संप्रदायवाद भी जाएगा, भाषावाद भी जाएगा, प्रांतवाद भी जाएगा। बस हमारे इन आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, जो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जितने भी हमारे शहीदों का जज्बा की सरकार बस आ जाए, तो सरकार बस आ जाए तो सुधीर चौधरी जैसे लोग अब भी अपने आप उड़ जाएंगे। और उनका और ऐसे लोगों का भ्रम भी टूट जाएगा कि जातिवाद नहीं जाएगा, संप्रदायवाद भी नहीं जाएगा। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने
वो 1941 के आसपास कहा था, इस देश में यदि उनकी सरकार उनको माने शासन करने को मिलता है तो 25 से 30 साल तक तानाशाही राजभक्ति के द्वारा, और वो यदि सबको मैंने उस अनुशासन के द्वारा सबको सिखा दिए होते तो आज जो है सुधीर चौधरी जैसे लोग नहीं पैदा होते कि जो ये कहते कि जातिवाद तो जाएगा ही नहीं। और जो है वो गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी के पापों को छिपाने के लिए गुरु तेग बहादुर की शहादत की कहानी उठा करके इस देश में नफरत फैलाने की साजिश और गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी के भारत विरोधी, भारत के खिलाफ गद्दारी के पापों को छिपाने की साजिश करते हुए भी नहीं मिलते ये। यदि यह देश जो है सुभाष चंद्र बोस के शासन में रहता और उसके अनुशासन में रहता तो आज भी जो है इस देश को राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि और उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर वैसा ही अनुशासन, वैसे ही शक्ति की आवश्यकता है। तो इन समूहों की मानसिकता ही जो है वो प्रदूषित हो गई है और ऐसे ऐसे लोग जो है मीडिया चला रहे हैं, और ये हाल है सुधीर चौधरी जैसे लोगों का। तो माने छोटे बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वो रवीश कुमार की हालत क्या होगी, जो संदीप चौधरी की हालत क्या होगी, जान लीजिए कितनी खतरनाक है ये एंकर। इस देश के शत्रु हैं, इस देश के दुश्मन हैं। भारतीय ताकत दल पूरे पुरजोर के साथ और पूरे तथ्य के साथ और चुनौती के साथ करता है। यदि नैतिक बल हो तो भारतीय ताकत दल का एक साथ मिलकर सामना करें। भारतीय ताकत दल अकेला ही काफी है इन देश के दुश्मनों का सामना करने के लिए। इन पत्रकारों का वो किस ज्ञान से और किस मानसिकता से इस देश में जहर फैलाते हैं, कुछ नमूना आपके सामने बताना जरूरी है। एक पत्रकार तो वो था, पत्रकार है वो जो कि 100 बात की बात चलाता है 9 बजे न्यूज़ 18 इंडिया में, किशोर अजवानी। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कन्हैया कुमार के जब टॉक शो चलवाया तो जरा आप सभी लोग, आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, आप सभी आदरणीय भारतीय आवाम जरा गौर से देखें कि वो किशोर अजवानी कह रहा है कि यदि कोई ये कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। कोई भी आज तक उसे नहीं पूछा कि अरे गद्दार तुम ये सोच कैसे रहे हो कि कोई नारा लगा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और तुम कह रहे हो कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। भारतीय जनता ताकत दल ने यूट्यूब के माध्यम से कई बार कहा है कि मुकेश अंबानी शायद इसका मालिक है, इस गद्दार को निकाल बाहर करे। और कभी मुकेश अंबानी से भी सामना होगा, भारतीय जनता ताकत दल का मुकेश अंबानी सामना होगा। ये पहला ही सवाल करेगा कि इस गद्दार किशोर अजवानी को रख करके न्यूज़ 18 इंडिया में मुकेश अंबानी महोदय आप देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं। गद्दारों की रक्षा करने वाला भी देश का गद्दार होता है। पता नहीं ये संदेश जरूर जाएगा उसके पास, वो मुकेश अंबानी के पास। तो एक तो वो है, जरा देखिए। और भारतीय जनता ताकत दल को कहना पड़ा कि किशोर आडवाणी महोदय
यदि कोई सिरफिरा व्यक्ति मान लीजिए आपके सामने आपकी माँ बहन की गाली देना शुरू करे तो आपको अच्छा लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा? जबकि गाली देने वाला तो कुछ करता नहीं है, ना आपके साथ माँ के साथ, ना आपकी बहन के साथ, ना आपके परिवार के साथ। वो सिर्फ जबान हिला रहा है। तो देखिए, अपनी व्यक्तिगत बात हो तो कुछ और पैमाना, देश की बात हो तो कुछ और पैमाना। ऐसे ऐसे ये एंकर और पत्रकार हैं मीडिया के। और एक रवीश कुमार था, कह रहा था कि महंगाई जब एक बार बढ़ जाती है तो कम होती है। हमने तो आज तक ये नहीं सुना था, वो कह रहा है रवीश कुमार कि हमने तो आज तक नहीं सुना था कि महंगाई जब एक बार बढ़ जाती है तो कभी कम हुई है। उस बेवकूफ़ को भी, हालांकि ये बहुत घोर देश विरोधी है, वो भारत विरोधी है, वो रवीश कुमार हर वक्त कहता रहता है कि चूंकि हम मोदी विरोधी हैं इसलिए लोग हमको देश विरोधी कहते हैं। भारतीय जनता ताकत दल रवीश कुमार के विषय में और रवीश कुमार जैसे तमाम पत्रकार हैं, रवीश कुमार है, संदीप चौधरी है, और अभिषेक शर्मा है, विनोद दुआ है, और जो है ये आशुतोष है, तमाम ऐसे पत्रकारों को के विषय में भारतीय जनता ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय आवाम से यही कहना चाहता है कि मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। असल में ये भारत विरोधी हैं, भारत के दुश्मन हैं। मोदी विरोध बहाना है। और वो तर्क क्या देते हैं कि चूंकि हम मोदी विरोध करते हैं इसलिए हमको लोग जो है गद्दार या देशद्रोही कहते हैं। उल्टा तो बहुत शातिर हैं सर। ये बाइकोर और जो उनकी जो कोर मेंटेलिटी है और कोर एक्टिविटी है वो भारत विरोधी है, क्योंकि वो जीएनपीसी के द्वारा ट्रांसप्लांट किए गए। तो वो रवीश कुमार ये कह रहा था कि हमको तो पता नहीं है, हमको तो तक नहीं मालूम है कि ये महंगाई जब एक बार बढ़ जाती है तो कभी कम हुई है। तो उस बेवकूफ़ गद्दार तो खैर है ही, जो रवीश कुमार को भारतीय जनता ताकत दल बताना चाहता है कि एक प्रधानमंत्री हुए थे मोरारजी देसाई सन 1977 से लेकर 80 तक, वो 27 महीने। उनके कार्यकाल को देख रवीश कुमार उस वो जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने महंगाई को काबू ही नहीं किया, महंगाई को कम भी किए थे। और ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, ये अभिलेख के द्वारा जो अभिलेख के द्वारा प्रमाणित सत्य है। तो कल्पना करें कि इतने खतरनाक ये पत्रकार हैं, इतने खतरनाक मीडिया हैं, हमारा मुल्क जो है कैसे सुरक्षित रहेगा। सुधीर चौधरी जैसे लोग जीएनपीसी के गद्दारी के पापों को छुपाने के लिए हमेशा कभी तेग बहादुर की शहादत का, कभी वो है, और बात ला करके नफरत फैलाना। और नफरत एजेंडा जो है जीएनपीसी का है, वामदलों का है। और वही चीज असदुद्दीन ओवैसी जो और उसका गिरोह कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार भी जो है ये नहीं कहा कि ये वाम दल इस देश के शत्रु हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार भी नहीं कहा कि जीएनपीसी कितनी खतरनाक है, कितनी बड़ी गद्दार है। तो सब ये कितने खतरनाक हैं भारतीय समाज के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग। अब ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है। अब ये शिवसेना का सामना कर रहा है कि यानी इस देश के टुकड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात है ये कायर किस्म का जो बैठा है मोदी, उसके वक्त में कितनी देश विरोधी ताकतें जो हैं
बिल्कुल बिल्कुल तांडव करेंगी। यह देश के लोग और देश की हिफाजत के लिए जिनको चिंता है उनको देखते देखते यानी उनका दिमाग बढ़ जा रहा है और बहुत दुख हो रहा है। राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विकास, इस मुखौटे के पीछे इतना खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं मोदी जी भारत के खिलाफ। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक, वैसे इसे परिचर्चा को और आगे विस्तार से बताया जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।